बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं आपके लिए यूबुंटू का रिव्यू लेकर आया हूँ। यूबुंटू अगर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर बात करें तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर। सबसे अच्छी जो इसकी बात है कि ये न्यू यूज़र फ्रेंडली है, और इसके अंदर जो दूसरा इसका प्लस पॉइंट है वो ये कि इसके अंदर जो पैकेजेस हैं वो ज़्यादातर मिल जाएंगे। मतलब लिनक्स की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पैकेज होगा जो कि इसके अंदर प्री बिल्ड नहीं मिलता होगा। यूबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2004 के लगभग वजूद में आया। इसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने उसको डेबियन लिनक्स के ऊपर बेस करके बनाया, यानी कि इसके अंदर भी डेब पैकेजेस सपोर्टेड थे। तो उसके ऊपर बिल्ड करके इन्होंने एक नई डिस्ट्रीब्यूशन खड़ी की। वो यूज़र फ्रेंडली बनाई। शुरू के अंदर इन्होंने काफ़ी इसकी प्रमोशन के ऊपर काफ़ी पैसा बनाया। काफ़ी अच्छा, यूबुंटू जो कंपनी है क्रॉनिकल्स इसके बेसिकली क्रॉनिकल्स इसकी कंपनी है। और इन्होंने जो यूबुंटू, इनके वैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं दूसरे भी, अगर हम जाके देखें तो ये काफ़ी बहुत से इसके अंदर काफ़ी पॉपुलर है। स्नैपक्राफ्ट जो कि पैकेज यूनिवर्सल पैकेज मैनेजर कह लें उसको, या एक साइट है जहाँ से प्ले स्टोर मैं कहता हूँ अमूमन अपनी वीडियोस में। इसी के अलावा यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो कि एंटरप्राइज लेवल तक कंपनीज़ के लिए जाती है, और बहुत अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। अच्छा, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अगर हम देख लेते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए हुए हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इनके एम्बेडेड डिवाइस के ऊपर हैं, जैसे रास्पबेरी पाई है। और बाकी इसके अलावा क्लाउड के ऊपर भी है। ये इनके क्लाउड भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज चाहिए, जो कि आप क्लाउड बेस्ड यूबुंटू भी मिलता है। इसके अलावा सर्वर का एक डेडिकेटेड वर्जन निकालते हैं ये लोग। और अगर फ्री वर्जन जो एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो अगर टॉप 3 लिनक्स के सर्वर्स निकालें तो उसके अंदर यूबुंटू सर्वर भी डेफिनेटली इंक्लूडेड है। बहुत पॉपुलर और बहुत इजी टू यूज़। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेस्कटॉप की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम आज इंस्टॉल करके देखेंगे, वो उसके इस वक्त 2 वर्जन अवेलेबल हैं, 22.4 और 22.10। अच्छा, इसमें देखें एक दो किस्म के वर्जन क्यों हैं। अच्छा, एक होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि अच्छे खासे अरसे तक उसकी वैलिडिटी हो, और उसके अपडेट्स आएँ, उसके पैचेस आएँ, इस तरह की चीज़, उस पर डेवलपमेंट ज़्यादा अर्सा चले। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो तकरीबन 3 से 4 साल के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करते हैं, तो इसी तरह ये अभी LTS वर्जन भी जो है ये एटलीस्ट 5 साल की इसके अंदर सपोर्ट हो शामिल होती है। यानी कि अगर आपने इसकी रिलीज़ के ऊपर इसको डिप्लॉय किया तो अगले 5 साल तक इसके पैचेस और इसके अपडेट्स और वो सब आते रहेंगे, तो आप इसको अपनी कंपनी में आराम से चला सकते हैं। इसके बरक्स जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 22.10 है, ये LTS नहीं है, यानी कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है। इसका मतलब यानी कि हर 6 महीने के बाद जो आपका यूबुंटू है वो इसका नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकालता है जो कि अगले 6 महीने तक चलता है। ये हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम इसकी ISO फाइल देखें, मैंने क्लिक किया और डाउनलोड पे हो रही है, और मैंने इसके यहाँ पे किया। इसके अलावा एक और वर्जन अभी है यूबुंटू का वेब, जो कि अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। एक क्रोम OS, अगर आप लोगों में किसी को इंटरेस्ट हो या किसी को कोई नॉलेज हो तो क्रोम OS क्या है, बेसिकली एक वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल ओन करता है। उसके ऊपर उसी टाइप का एक वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इन्होंने यूबुंटू वालों ने भी निकाला है, यूबुंटू वेब। तो इसको भी इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको ये दिखाऊंगा कि वेब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और वेब ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह आपके काम आ सकता है, और किस तरह आप अपने पास उसके एडवांटेजेस क्या है।
अच्छा, ये है जैसे ही हमने आईएसओ को बूट करा लिया है अपने मशीन को, और अब हम इसके अंदर दो ऑप्शन आ गए हमारे पास स्टार्ट में कि वो पहले बोल रहा है कि आप ट्राई करना चाहते हैं कि इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम इसको एक अच्छी परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हैं। अगर मैं उसको लाइव सीडी में चलाऊँगा तो वो ये अच्छी नहीं होगी जितनी एक इंस्टॉल्ड वर्जन में। देखो कि मैं वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ, डेफिनेटली जब आप उसको फिज़िकल मशीन पे करेंगे तो वो और भी ज़्यादा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन ही करते हैं। अपडेट्स को मैं अनटिक कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाए। इसके अलावा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ग्राफिक अगर आपके पास कोई है, जैसे अगर एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है आपके, तो वो चाहते हैं कि वो भी इंस्टॉल हो जाए, तो मैं उसको भी रहने देता हूँ। वो भी इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। तो चलिए नॉर्मल करके कंटिन्यू करते हैं। इसकी हार्ड डिस्क आ गई है बाय डिफ़ॉल्ट, आसानी से लोगों को समझ में लिया। अगर नई हार्ड ड्राइव है आपकी तो आप उसको ही इरेज पे क्लिक कर दें और वो आपके सारे जो कि ऑटो पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करे ZFS, तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। इसको वार्निंग दे रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी उसने डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे नाम लिख देते हैं और यहाँ पे मेरा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसको ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो अगर मैं कंपनी के अंदर नेटवर्क पे अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं है, तो ठीक है, इसको नॉर्मली कंटिन्यू कर देता हूँ और ये इंस्टॉलेशन चल गई। मैं वीडियो हमेशा की तरह थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और फिर आपके पास आता हूँ उसको कंप्लीट होने के बाद। जी, तो हमारा यूबंटू इंस्टॉल हो गया। डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं ये इसका एप्लीकेशन पैनल है। उमूमन आपको विंडोज़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें बॉटम पे होता है, मैक अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे किस तरह का डॉक होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन होती है, मगर यूबंटू का लेफ़्ट हैंड साइड पे ये डॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कैलेंडर आ रहा है। यहाँ पे कैलेंडर में आप जाके नोटिफिकेशंस और डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप चाहें तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साइलेंटली आएंगे। इसके यहाँ पे आप देखें तो नया जिनोम का वर्जन यूज़ हो रहा है। आई गेस नोम 43 है शायद ये। तो उसके अंदर यहाँ पे ही जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन बार आती है, तो इसी तरह की नोटिफिकेशन बार इन्होंने बनाई है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रॉम साउंड टू आपकी जो पावर मैनेजमेंट है। इसके अलावा आप यहाँ से ही मोड्स, डार्क मोड्स, थीम्स अगर आप ऑन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो कुछ एप्लीकेशन जो कि इसके अंदर बिल्ट इन आई हैं। अब ये देखें, अब ज़रा इसमें से फ़र्क नोट कीजिएगा कि अगर आप इसके अब मैंने विंडोज़ भी अपने चैनल के ऊपर इंस्टॉल की है, विंडोज़ 11 भी किया है, 10 भी किया है। जब उनको आप इंस्टॉल करके रखते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस में और इनकी एप्लीकेशन में कितना फ़र्क होता है। इसका एप्लीकेशन लॉन्च बार यहाँ बॉटम पे होता है, इस पर आपने क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा इंस्टॉलेशन के वक्त हम लोग को हमको ऑप्शन दिया था कि थर्ड पार्टी के ड्राइवर्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहें ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो आप इसी के अंदर आप इंस्टॉल कर लें। अलबत्ता अगर आपने वो चीज़ इंस्टॉल नहीं की, वहाँ पे उस वक्त नहीं करनी और अब आप करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी जाके कोई एडिशनल ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ गेम्स हैं इसके अंदर जैसे विंडोज़ के अंदर होते हैं सॉलिटेयर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो कैलेंडर की एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि आपके पूरे आप उसके अंदर अपनी सारी स्केजुअलिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा लैंग्वेज सपोर्ट भी है। पूरा एक ऑफिस का सूट दिया हुआ है जो कि लिब्रे ऑफिस इसके अंदर बिल्ट इन आता है। ये आपको यहाँ पे लिब्रे कैल्क मिल जाएगा जो कि एक्सेल का अल्टरनेटिव है, फिर ड्रॉ है, ये एक नया है, ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यहाँ पे
लिब्रे इम्प्रेस है जो कि आपका पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव है यहाँ पे। और यहाँ पे पैनल में इन्होंने ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया हुआ है और राइटर का जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव है। या इसमें और क्या है और देखते हैं। इसमें ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट जिसके अंदर अगर आपको यूनिक्स लिनक्स को सही तरीके से एक एडवांस लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है कमांड प्रॉम्प्ट। मज़ीद देख लेते हैं। इसमें वीडियो की एक एप्लीकेशन है। ये अगर आपके लैपटॉप के ऊपर कुछ वीडियोस की फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उसको प्ले करने के लिए ये आपकी एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है जो कि बिल्ट इन नोम डेस्कटॉप के साथ आती है। मज़ीद कैलकुलेटर है इसमें अवेलेबल। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्कैनर है जिससे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है ये एप्लीकेशन, बड़ी इजी टू यूज़ और बहुत ही फ्रेंडली एप्लीकेशन है। मज़ीद देखें तो आपको यहाँ पे ये भी गेम है, माइंस गेम है। इसके यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर अवेलेबल है। सिस्टम मॉनिटर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको आपके सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो जो चीज़ें लगी हुई हैं उसकी सारी एक समरी मिलती है। ये आप डिस्क यूजेज देख लीजिए। ये हमारा जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं रूट पार्टीशन जिसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन की है। इस वक्त हमने इसको 25 GB का साइज़ दिया था जिसमें इस वक्त ये तकरीबन 11 GB जो है वो इस्तेमाल हुई 47%। यहाँ पे मज़ीद लोड दे सकते हैं आपके CPU नेटवर्क और मेमोरी के ऊपर क्या लोड है इस वक्त, तो यहाँ से देख सकते हैं। और ये इस वक्त आपको कौन कौन से प्रोसेसेस आपके इस पर चल रहे हैं। कोई प्रोसेस अगर आपका हैंग हो जाता है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको किल भी कर सकते हैं। या इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल के। बहुत हैंडी एप्लीकेशन है। जैसे टास्क मैनेजर मिलता है आपको मगर उससे ज़्यादा इसकी यूजेबिलिटी है। यहाँ पे और मज़ीद देख लें तो आपके ये चीज़ ये बेसिकली आपके कैमरा जो डिवाइस के ऊपर अगर कोई कैमरा मौजूद है तो उसको यूज़ करते हुए पिक्चर्स आप इससे खींच सकते हैं। ये रिमोट सर्वर्स के ऊपर कनेक्ट चीज़ के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे आपको ये मेरे शुरू के दिनों में चैनल के में ये वीडियो मिल जाएगा। बहुत हैंडी टूल है जिसके अंदर रहते हुए आप एक तरह का विंडोज़ का जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है मगर वो तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही महदूद है। ये जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये आप को मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पे जिसमें VNC और SSH शामिल है उसके अंदर भी आपको ये कनेक्ट कर सकता है। रिदम बॉक्स है जी। रिदम बॉक्स एक म्यूज़िक प्लेयर है। अगर आपके पास ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपना म्यूज़िक कलेक्शन को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ये आपका पिक्चर व्यूअर है। यूटिलिटीज़ के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक GUI टूल मिल जाता है आपको। यहाँ पे डिस्क यूजेज आप देखना चाहें कि डिस्क आपकी कितनी यूज़ हुई हुई है एक हार्ड डिस्क के ऊपर तो वो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। देखिए मेरा हार्ड डिस्क सेलेक्ट की और उसको थोड़ी देर में इसकी पार्टीशन डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। ये देखिए सारी इसका यूजेज रिपोर्ट दे रहा है डिस्क यूजेज की बड़ी खूबसूरत तरीके से मल्टीपल ग्राफ्स की सूरत में। मज़ीद यूटिलिटीज़ में देख लेते हैं तो लॉग सर्च करने के लिए, लॉग अगर ट्रबल शूटिंग के लिए ये डिस्क का मैंने मिस्टेक किया। ये यूजेज को डिस्प्ले करती है ये ऐप और ये जो है ना वो ये पार्टीशन को दिखाती है, वो नहीं दिखा देती, ये दिखाती है। देखें इसमें पार्टीशन बने हुए हैं, 2 पार्टीशन, बूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन और आपका रूट पार्टीशन। मज़ीद देख लेते हैं। ये आपकी एक डेडिकेटेड ऐप है जिसके ज़रिए आप अपने यूबुंटू को के डेस्कटॉप को अपडेट कर सकते हैं।
ये स्टार्टअप एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आप चाहें कि स्टार्टअप में आ जाए तो वो यहाँ पे हो सकती है। USB बूटेबल बनाना चाहें तो वो यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा ये आपके लिनक्स का नोटपैड है, इजी समझाने के लिए नोटपैड है, जिसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे हमने एक ट्रांसमिशन की ऐप दी हुई है इन्होंने, जो कि आपके टॉरेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा क्लाइंट, टॉरेंट का क्लाइंट है, जिसके ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स, बड़ी फाइल्स। ये इसके एक एप्लीकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चाहें इसकी सेटिंग्स को देखते हैं, सेटिंग्स, ये तो सेटिंग्स में आप देख लें, ये यूजुअली जैसे अगर आपने नोम यूज़ किया हुआ है तो ये आप इससे वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं यूज़ किया हुआ तो ये एक वो वाइड जगह होती है जहाँ पे आप रहते हुए तमाम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क हो, ब्लूटूथ हो, अपीयरेंस हो। देखें अपीयरेंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे थीम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी एक्सेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं ग्रीन हो जाए ये, तो ये ग्रीन हो जाएगा। वॉलपेपर्स की कुछ कलेक्शन होती है यहाँ पे, तो वॉलपेपर जैसे कोई चेंज करवाना चाहे तो हम इसका ये वॉलपेपर सेटअप कर देते हैं। ये डेस्कटॉप पे आ जाए तो इसकी मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी सबको तो हम कवर नहीं कर सकते, मगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाइए तो आपको ये बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने एक मोबाइल यूज़ किया हुआ है या विंडोज़ भी इवन कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड ये आपका पूरा इसका इंटरफेस है। तो ये हमने हमारा रिव्यू था आज का यूबुंटू 22.10। इसके अलावा जो दूसरे हमारे वर्जन हैं वो LTS वर्जन हैं। LTS वर्जन जो है वो 5 साल की सपोर्ट होती है उनकी, यानी कि वो 5 साल तक वैलिड रहते हैं। मगर अगर आपने कोई एंटरप्राइज सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है यूबुंटू से, जो कि पेड होता है ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो जो सपोर्ट है LTS वर्जन्स की वो 10 साल तक खींची जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।